आज हम लोग त्रिकोणमितीय से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति अगर चाहते हैं आप कि बहुत अच्छे तरीके से आए, हर सवाल को हम सॉल्व कर लें, तो आपको सूत्र तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति सूत्र पर ही डिपेंड है। जितना अच्छा आपके पास सूत्र स्टोर रहेगा, कौन सा सूत्र कहाँ पे यूज करना है, अगर अच्छे से जान गए तो त्रिकोणमिति कहीं नहीं गया है, पूरा सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। जैसे ऊंचाई दूरी उसमें आ जाए, या सरसमिका से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, या एंगल से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे सब लोग समझेंगे त्रिकोणमिति संबंधित सूत्र। देखो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है आपका कि तीन कोणों से बना जो आकृति होती है, जैसे त्रिभुज, उसके बारे में क्या करना, हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र बनाया जा रहा है, आपको सब लोग ध्यान से समझेंगे। त्रिकोणमिति के सूत्र मेन है, अगर सूत्र समझ गए ना तो सवाल आपको 100 में 100 आएगा, मैं दावा करता हूँ। देखो ये त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज हो गया आपका। देखो नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, क्या बोलेंगे हम, आधार। इसे कहते हैं हम लंब, क्या बोलेंगे, इसको लंब कहते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम, कोण। याद रखना है। देखो आधार को हम 60 फॉर्म में A लिख देते हैं, कोण को K लिख देते हैं, और लंब को हम L लिख देते हैं। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बहुत लोगों के मुंह सुने होगा, लाल बटा कक्का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले बार सुनने तो अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ आएगा। लाल बटा कक्का, देखो यहाँ देखो यल AL के, देखो यहाँ से ध्यान देना है। अगर इसको लाल बटा जो कक्का है, यल मतलब लंब होता है, के मतलब क्या होता है, कोण। ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इसको ऊपर से पढ़ेंगे ना तो साइन थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटा के कोण। ठीक है। अगर इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो कास पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, कॉस। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा के कोण। और इसको पढ़ेंगे हम टेन, क्या पढ़ेंगे इसको हम, टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा के आधार। 3 सूत्र बन गया। अगर इसको नीचे से पढ़ेंगे, इसको नीचे से, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा के लंब। अगर इसको नीचे से पढ़ेंगे तो कास का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है कोण बटा के आधार। और इसको पढ़ेंगे हम तो कोसेक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोसेक थीटा। इतना बस है भाई। अब देखो सूत्र बनेगा यहाँ से, आप स्टार्ट। तो याद रखना है, यल बटा यल से क्या होता है लंब, के से क्या होता है कोण, ठीक है, ए से क्या होता है आधार। ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछेगा साइन थीटा तो लंब बटा के कोण, कास थीटा पूछेगा आधार बटा के कोण, टेन थीटा पूछेगा लंब बटा आधार, कोसेक पूछेगा कोण बटा के लंब, सेक बोलेगा कोण बटा आधार। अब कोसेक बोलेगा, एक चीज गलत लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे कॉट रहेगा। अगर कॉट बोलेगा, कॉट बोलेगा आपका यहाँ पे, तो कॉट थीटा होता है आधार बटा के लंब। यहाँ क्या लिखा है, कॉट, ये गलत हो गया था, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा के लंब। अब देखो पहला सूत्र बना कि साइन थीटा बराबर क्या लिखा गया है, लंब बटा के कोण। पढ़ लोगे ना, यल से लंब, के से कोण। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा के कोण। ये से पता होगा ना, आधार है, आधार बटा कोण। अगर टेन थीटा बोलेगा लंब बटा आधार, एल बटा के ए। देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक बोलेगा कोण बटा आधार, क्या होगा, कोण बटा आधार। इसके बाद कोण बटा आधार, सॉरी, हाँ, कोण बटा के लंब, कोण बटा के लंब। अगर बोलेगा सेक बोलेगा कोण बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कॉट थीटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। आगे समय तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोस थीटा कोण बटा के आधार। सेक का होता है यहाँ पे, सेक का होता है आपका कोण बटा के आधार। ठीक है। और इसके बाद काट का क्या होता है, आधार बटा के लंब। आगे समय अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 नंबर, 2 हो गया, यहाँ पे 3, 4, 5, 6। ठीक है।
देखो ध्यान देना, साइन थीटा बराबर 1 सूत्र होता है कोसेक थीटा। अगर बोलेगा कॉस थीटा तो बराबर सूत्र होता है 1/सेक थीटा। अगर बोलेगा टेन थीटा तो होता है 1/कॉट थीटा। अगर समय ये सारे सूत्र हैं, समझते रहिए। इसके बाद अगर बोलेगा कोसेक थीटा तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। अगर बोलेगा आपका यहाँ पे कि सेक थीटा तो 1/ हो जाएगा कॉस थीटा। फिर बोलेगा आपका यहाँ पे कॉट थीटा तो हो जाएगा 1/टेन थीटा। ऐसा में समझते रहिए। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं, देखो अगला सूत्र बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ भी लिखा रहेगा उसका मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। जहाँ भी मिल जाएगा तीनों सूत्र मान क्या होता है 1 होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से ध्यान देना है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 + 10 बाद में भैया 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। जिससे पढ़ रहा हूँ तो जिससे पढ़ रहा सुनोगे तो पढ़ोगे ना वैसे आप लोग, नहीं तो जैसे लिखा उसे उतार लोगे। ऐसा में आपको पढ़ने भी तो आना चाहिए ना क्या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बात करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आएगा सूत्र कि साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सूत्र होता है। साइन 2 थीटा एक और सूत्र होता है कि 2 टेन थीटा अपान 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का 2 सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा सूत्र होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। पीछे बात ना करें, रिक्वेस्ट है क्या बात ना करें, वॉइस इसमें आती है, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप लोग पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो गए। एक माइनर से पढ़िए 64 से पढ़िए, ठीक है। ध्यान देना आपको यहाँ पे अगला सूत्र आपको यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा का देखो 4 सूत्र होता है। आप किताब में कहीं खोजोगे 1-2 मिलेगा, 4 सूत्र होता है, चारों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो कॉस 2 थीटा का होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कॉस 2 थीटा का कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का चौथा सूत्र होता है 1 - टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जैसे हमको सारे सूत्र याद है वैसे आपको भी याद रहेगा, तो सारा सवाल क्या करो खटखट लगा लोगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखिए टेन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है कि 2 टेन थीटा अपान 1 - टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन यहाँ पे a + b आ जाता है तो सूत्र होता है कि टेन a + टेन b अपान 1 - टेन a इंटू टेन b। अगर यहाँ पे टेन a - b लिख देगा तो सूत्र होता है कि टेन a - टेन b 1 + टेन बात ना करिए, फिर स्टार्ट कर देता हूँ टेन b, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट a + b बराबर होता है कि कॉट a कॉट b -1 अपान कॉट b + कॉट a होता है।
इसी प्रकार से अगर कॉट ए माइनस बी बड़ा हो जाएगा तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1/, जी हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। ऐसा में इतना हुआ सूत्र आप लोगों का। अभी बहुत सारे सूत्र है, ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं, मात्र 10% सूत्र लिखा मैंने अभी, 10 से 12% सूत्र लिखा मैंने अभी कम से कम बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो साइन ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन प्लस होता है। उतारिए, जगह खाली करिए, तब सूत्र लिखाएगा। ऐसा बहुत सूत्र है। अरे जैसे हमको याद हो वैसे आपको याद हो जाएगा। हम याद करने का तरीका बताएंगे, आपको कैसे याद करना है, ठीक है। कर लीजिए।